और चंद्रवंश के वर्णन प्रसंग में ही सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान कृष्ण के अवतार का वर्णन करके और संपूर्ण कृष्ण लीला भी सुना दी। संपूर्ण कृष्ण लीला जब सुना दी संक्षेप में, तो राजा परीक्षित ने कहा, महाराज, जिन भगवान कृष्ण की कथा सुनने के लिए मैं लालायित था, उन भगवान श्री कृष्ण की कथा को आपने इतने संक्षेप में सुना दिया। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः, सूर्य वंश और चंद्र वंश का आपने बड़े विस्तार से वर्णन किया, और जिन भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनने के लिए मैं व्याकुल था, उनकी कथा को आपने इतने संक्षेप में सुनाया। आप विस्तार से सुनाओ। कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो बद विस्तरा। विश्वात्मा प्रभु श्री कृष्ण ने जो जो लीलाएं की, आप विस्तार से हमें सुनाओ। इस प्रकार जब राजा परीक्षित ने कहा, तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को साधुवाद दिया और भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनाने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, द्वापर का अंतिम काल था। क्षत्रियों के कुल में यत्र तत्र असुर पैदा हो गए। उस समय जितने राज परिवार थे, सब राज परिवार में जहां तहां राक्षस पैदा हो गए, चाहे वो दुर्योधन हो, कंस हो, शकुनी हो, ये सब असुर थे। अब परंपरा से राज्य को प्राप्त करके ये सब प्रजा का शोषण करने लगे। इनके पाप से, अन्याय से पृथ्वी व्याकुल हो गई और पृथ्वी ने गऊ का रूप धारण किया ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी ने क्षीर सागर के तट पर जाकर के भगवान की स्तुति की, तो भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में ही प्रेरणा दी। भगवान प्रकट नहीं हुए, बोले नहीं, लेकिन हृदय में भगवान ने ब्रह्मा को प्रेरणा कर दी, जाओ पृथ्वी को समझा दो, मैं मथुरा मंडल में वसुदेव जी के घर में पुत्र बन करके आऊंगा और 125 वर्ष तक धरा मंडल में रहकर प्रकट रूप में विराजमान होकर इन दुष्टों का संहार करूंगा और पृथ्वी के भार को उतारूंगा। ये सब कह करके भगवान ने ब्रह्मा जी को विदा कर दिया। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को सुनाया, पृथ्वी चली गई, देवता लोग अपने अपने लोक चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, उस समय मथुरा का राजा कंस था। कंस ने अपने पिता को कारागार में बंद कर दिया था और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। कंस ने अपनी कई बहनों का विवाह वसुदेव जी के साथ किया था, लेकिन किसी से कोई संतान नहीं हुई। अंत में सबसे छोटी बहन, चचेरी बहन देवकी जो थी, उनका भी विवाह कंस ने वसुदेव जी के साथ किया। रोहिणी, पौरवी, इला, मद्रा, ये सब वसुदेव जी की जो पत्नी थी, ये सब कंस की बहन थी। सबका विवाह कंस ने वसुदेव जी से ही किया था। सबसे छोटी जो थी देवकी, उनका भी विवाह कर दिया और रथ पर बैठा करके ले जा रहा था पहुंचाने के लिए। मथुरा में ही रहते थे वसुदेव जी, कहीं दूर रहते नहीं थे। कंस ने कहा, चलो हम ही पहुंचा करके आते हैं। रथ लेकर के कंस जा रहा था, तब तक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में देवताओं ने कहा, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भः हंतायाम बहसे बुध। अरे मूर्ख, जिसको तू लेकर के जा रहा है, इसकी 8वीं संतान तेरी शत्रु होगी। इतना सुनते ही कंस ने रथ रोक दिया, कि देवकी के केश को पकड़ लिया, तलवार निकाली, मारने चला। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया और वसुदेव जी ने कहा, राजन, इसे छोड़ दो, आज ही इसका विवाह हुआ और आज तुम इसका वध कर रहे हो। स्त्रियम उद्वाह पर्वणि, आज ही इसका विवाह हुआ और तुम इसे मार रहे हो। कंस ने कहा, सुना नहीं, इसकी 8वीं संतान मेरी शत्रु होगी। वसुदेव जी ने कहा, कोई किसी का शत्रु नहीं होता और कोई किसी की मृत्यु का कारण नहीं होता। व्यक्ति जिस दिन पैदा होता है, उसी दिन उसकी मृत्यु भी उसके साथ पैदा होती है।
कारण कोई बने वो अलग बात है। मृत्यु तो उसी दिन पैदा होती है जिस दिन व्यक्ति पैदा होता है। हम आप जिस दिन पैदा हुए उसी दिन अपनी मृत्यु को लेकर के पैदा हुए, और मृत्यु सदा साथ में ही रहती, कहीं से आती नहीं। ये तो लोग कहते हैं उनकी मृत्यु आ गई, उनकी मृत्यु आ गई। बोले मृत्यु आ नहीं गई, वो तो साथ में ही थी। वसुदेव जी कहते हैं मृत्युर्जन्मवताम वीर देहेन सह जायते। मृत्यु तो जन्म से साथ में रहती है। अद्यवा अब्द शतांते वा मृत्युर्वै प्राणी नाम ध्रुव। आज चाहे आज के 100 वर्ष बाद मृत्यु तो निश्चित है, क्योंकि वो साथ में ही, समय आने पर वो अपना काम करेगी। वसुदेव जी ने बहुत समझाया, लेकिन कंस मानने को तैयार नहीं। वसुदेव जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं वचन देता हूं, इसकी 8वीं संतान मैं तुम्हें दे दूंगा, इसे छोड़ दो। वसुदेव जी ने यहां तक कह दिया इसकी सभी संतान मैं तुम्हें दे दूंगा, इसे छोड़। कंस ने छोड़ दिया। पहली संतान हुई देवकी की, वसुदेव जी लेकर के आए और कंस को दे दिया। बोले लो ये पहला बेटा हुआ, लो जो करना है करो। कंस ने देखा, मारने चला, लेकिन बुद्धि बदल गई। कंस ने कहा ले जाओ इसे, ये मेरा भांजा है, मुझे मामा कहेगा बड़ा होकर। कोई मामा कहने वाला भी तो चाहिए। इसी के लिए तो तरस रहा था कंस, अपनी सब बहनों का विवाह वसुदेव जी से कर दिया था, एक भी तो भांजा हो जाए जो मुझे मामा कहे। लेकिन नियति क्या थी कि भांजे से ही मृत्यु लिखी थी, इसलिए सारा खेल बिगड़ने लगा। कंस ने कहा ये बड़ा होकर के मुझे मामा कहेगा, शत्रु तो 8वां है, मैं उसे मारूंगा। ये दया आ गई कंस के मन में। वसुदेव जी चले गए अपनी संतान को लेकर, लेकिन तब तक नारद जी आ गए। नारद जी ने सोचा ये इतना धर्मात्मा बनेगा, दया करेगा, तो इसका कल्याण कैसे होगा? इसके तो पाप का घड़ा भरेगा, तभी भगवान इसका उद्धार करेंगे। और नारद जी ने आकर के कंस को जो समझाया महाराज, एक अष्टदल कमल अपनी झोली में से निकाला नारद जी ने और कहा बताओ इस अष्टदल कमल में पहली पंखुड़ी कौन है? कंस ने कहा महाराज जहां से गिनो वो पहली, और जहां समाप्त हो जाए वो 8वीं। नारद जी ने कहा इसका मतलब समझे? कंस ने कहा नहीं। नारद जी ने कहा ये देवता बड़े चतुर हैं, किधर से 8 गिनेंगे तुमको पता नहीं चलेगा और तुम फोकट में मारे जाओगे। कंस ने कहा महाराज तो देवकी की सभी संतानों को मैं मार दूं? नारद जी ने कहा नारायण नारायण, साधु के मुंह से यही कहलवाना चाहते हो? हम ऐसा क्यों कहें, तुमको जो समझ में आवे सो करो। नारद जी तो चले गए और फिर कंस ने देवकी वसुदेव की 6 संतानों की निर्मम हत्या की। 7वें गर्भ के रूप में शेष जी महाराज आए, बलराम जी। योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में रख दिया। ये रोहिणी वसुदेव जी की बड़ी पत्नी है, देवकी की ही बहन है। और उस समय ये नंद बाबा के घर में रहती थी, क्योंकि देवकी वसुदेव तो कारागार में बंद थे। योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में रख दिया, कंस को पता नहीं चला। और वहां रोहिणी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया वृंदावन में, गोकुल में। श्री बलदाऊ जी प्रकट हुए, बलराम जी। कंस को पता नहीं चला, कंस को लगा कि देवकी का 7वां गर्भ अपने आप नष्ट हो गया। कंस ने कहा चलो अच्छा हुआ मुझे मारना नहीं पड़ा। फिर 8वें गर्भ के रूप में भगवान नारायण आए। देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः। देवरूपिणी देवकी के गर्भ में भगवान विष्णु आए। देवकी का तेज अद्भुत हो गया। कंस ने सिपाही सैनिकों की संख्या बढ़ा दी, कहीं किसी प्रकार की चूक न होने पावे। और धीरे धीरे समय बीता। भगवान के प्रकट होने का जब समय आया, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार दिन, रोहिणी नक्षत्र, ये सारा संयोग एकत्रित हुआ। देवता आए और देवताओं ने देवकी के गर्भ की स्तुति की।
देवता गर्भ की स्तुति करके चले गए। ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर नारद आदि भी, ब्रह्मा शंकर और नारद देवता देवैहि सानुचरैहि साकम गीर्भिर वृषणमैडयम्, इन देवताओं ने गर्भ की स्तुति की और स्तुति करके जब देवता चले गए तब भगवान प्रकट हुए। रात्रि के ठीक 12 बजे चारों तरफ वर्षा हो रही थी, वातावरण बड़ा भयावह था, लेकिन भगवान के प्रकट होने की वो मंगलमयी बेला जब आई तो सब कुछ ठीक हो गया। माना सुखदेव जी कहते हैं अथ सर्व गुणोपेत काल परम शोभना, परम सुंदर काल आ गया, आकाश निर्मल हो गया, तारे गण दिखाई पड़ने लगे, बवौ वायु सुख स्पर्श, सुंदर सुखद स्पर्श करने वाली वायु प्रवाहित होने लगी। सरोवर में कमल खिल गए रात्रि में 12 बजे, जबकि कमल दिन में खिलता है, रात में नहीं खिलता, लेकिन भगवान आ रहे हैं इसलिए कमल खिल गए। मथुरा मंडल में जितने ब्राह्मण थे उन ब्राह्मणों के घर में पवित्र यज्ञ की जो अग्नि थी वो अग्नि रात्रि के 12 बजे अपने आप प्रज्वलित हो गई। सुखदेव जी कहते हैं राजन अग्नयश्च द्विजातीनाम शांतास तत्र समिंधत, उन ब्राह्मणों के घर में जो पवित्र अग्नि थी यज्ञ की वो अपने आप समिंधित हो गई, प्रज्वलित हो गई। आकाश में देवता प्रकट हो गए, वातावरण मंगलमय हो गया और देवकी वसुदेव के सामने उस कारागार में अचानक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उस प्रकाश पुंज की ओर देवकी वसुदेव ने जब देखा तो क्या देखते हैं, उस प्रकाश पुंज के मध्य में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान का गर्भ से जन्म नहीं हुआ, प्राकट्य हुआ। भगवान देवकी के गर्भ से पैदा नहीं हुए जैसे साधारण बालक पैदा होता गर्भ से, ऐसे ही प्रकट हो गए सामने, शंख चक्र गदा पद्म धारण। अब तो देवकी और वसुदेव ने भगवान की स्तुति की, भगवान ने सारी कथा सुनाई देवकी वसुदेव को। क्या कथा सुनाई? बोले हम आपके बेटा बनने के लिए आए हैं। देवकी और वसुदेव ने कहा बेटा बनने के लिए आप आए तो हैं, लेकिन बेटा जैसे दिख नहीं रहे हैं, आप तो बाप जैसे दिख रहे हैं। दुनिया कहेगी तो बाप हैं, जगत पिता कर सुत में जाना, जैसे कौशल्या जी ने कहा आप तो जगत के पिता हो, कौन कहेगा कि आप मेरे बेटा हो। भगवान ने कहा मैं तो बेटा बनने आया हूं। देवकी मैया ने और वसुदेव जी ने कहा अगर आप बेटा बनने आए हो तो आप बेटा जैसे बन जाओ। फिर तो भगवान देवकी और वसुदेव से कहते हैं देखो मैं बालक बन जाऊंगा और मुझे नंद बाबा के घर पहुंचा दो गोकुल। और ये रहस्य किसी को पता न चले। वसुदेव और देवकी ने कहा हम बंधे हैं, हम कैसे ले जाएंगे आपको। भगवान ने कहा सब उपाय मैं कर दूंगा। अब आप सोचो जब भगवान सब उपाय कर सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं, फिर बालक बन सकते हैं, और देवकी वसुदेव कैसे लेकर के जाएंगे इसकी व्यवस्था भी कर सकते हैं, हथकड़ी बेड़ी भी खोल सकते हैं, तो फिर इतना नाटक करने की जरूरत क्या, खुद ही चले जाते भगवान वहां, वहीं प्रकट हो जाते। लेकिन वहीं प्रकट हो जाते तो फिर इतनी बड़ी लीला कैसे होती। इतनी बड़ी लीला न होती तो हम आपको सुनाते क्या, ये कहानी इतनी बड़ी बनती कैसे, कथा होती कैसे। करने को तो भगवान एक क्षण में सब कुछ करते, सारी दुनिया ठीक हो जाए। भगवान के लिए असंभव क्या, वो संकल्प कर लें कि जितने पापी हैं उनका संहार हो जाए और जितने लोग हैं सबकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। भगवान के इतना सोचते ही सब हो जाएगा। बोले जब सब हो ही जाएगा फिर तो भगवान को करना ही क्या रहा, फिर लीला कैसे होगी। और लीला नहीं होगी तो हम लोग क्या गाएंगे, क्या सुनाएंगे। तो ये भगवान लीला स्वयं करते हैं। किस लिए? बोले इसे गा करके संसार के प्राणी तर जाए।
यह चरित जगावही हरिपद पावही तेन परही भवकूपा। इसलिए इतनी विस्तृत लीला होती है। बाकी काम तो 1 सेकंड में सब कुछ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। फिर तो भगवान ने कहा हमें पहुंचा दो, और इतना कह करके भगवान बालक बन गए। ऐसे ही अयोध्या में भी हुआ। मां कौशल्या के सामने भगवान प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। अद्भुत रूप देख करके मां कौशल्या ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने वहां भी सारी कथा सुनाई। कही कथा सुहाई मातु बुझाई। ये हमारे ठाकुर जी भी कथावाचक हैं महाराज। हाँ, अब इनको कोई जजमान तो मिलता नहीं, तो अपने माता पिता को कथा सुनाते हैं हर अवतार में। कही कथा सुनाई मातु बुझाई, पूरी कथा सुनाई। बोले हम तो बालक बनने आए हैं। तो मैया ने कहा कौन मानेगा कि आप मेरे बेटा हो? मैं कहूंगी कि ये मेरे बेटा हैं तो लोग कहेंगे कौशल्या बावरी हो गई है। मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर नर। लोग उपहास करेंगे कि कौशल्या क्या बोलती, जगत पिता कहीं किसी के बेटा बेटी होते। बोले तब तो मैया ने कहा प्रभु अगर आप बेटा बनने आए हो तो ये रूप हटाओ और आप बालक बन जाओ। तजहु तात यह रूपा और कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। आप छोटे से बालक बन जाओ। मां के वचन को सुनकर के भगवान ने तुरंत अपने उस दिव्य रूप को तिरोहित कर दिया और छोटे से बालक बन गए। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। लेकिन अब अंतर क्या है? ये तो रामावतार में ऐसा हुआ। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। भगवान बालक बन गए और रोने लगे। लेकिन कृष्णावतार में बोले कृष्णावतार में भी भगवान बालक बने लेकिन रोए नहीं। बस इतना ही अंतर है। बालक तो बन गए भगवान लेकिन रोए नहीं। बोले क्यों नहीं रोए? बोले रोएंगे तो कंस के सिपाही सैनिक जग जाएंगे, सब सो रहे हैं चुपचाप। और दूसरी बात भगवान ने सोचा यहां पहले ही से रो रहे हैं माँ बाप, तो हम क्यों रोएं? हमारे बदले में तो यही रो रहे हैं। अयोध्या में भगवान रो रहे थे तो माता पिता प्रसन्न हो रहे थे। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानो ब्रह्मा नंद समान। ब्रह्मानंद हुआ उनको। सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी सम भ्रम चली आई सब रानी। वहां तो माता पिता आनंदित हो रहे और राम जी रो रहे हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इस बार हम माता पिता आनंदित हो रहे थे, मैं रो रहा था, लेकिन अब अगले अवतार में मैं आनंदित रहूंगा, माता पिता रोएंगे। देवकी वसुदेव रो रहे हैं बेचारे कारागार में बंद, और भगवान मुस्कुराते हुए गोकुल जाने को तैयार। श्री देवकी वसुदेव ने भगवान को हृदय से लगाया, पुराने कपड़े में लपेटकर टोकरी में रख करके देवकी जी ने वसुदेव जी को दे दिया। वसुदेव जी ने भगवान को सिर पर रखा, हथकड़ी बेड़ी खुल गई, कपाट खुल गए, कारागार के सिपाही सैनिक सो रहे थे। भगवान को लेकर के वसुदेव जी चल पड़े, जमुना पार करके गोकुल पहुंच गए। नंद बाबा के घर में यशोदा के पलंग पर अपने लाला को लिटा दिया, चलने लगे। वहां भगवान की योग माया कन्या के रूप में प्रकट थी, देवकी की कन्या बन को यशोदा की कन्या बनकर। उस माया को, योग माया को लेकर के वसुदेव जी चले आए। माया को लेकर के जब आए, आते ही वो रोने लगे, दरवाजे बंद हो गए, हथकड़ी बेड़ी लग गई। क्या मतलब है? बोले मतलब यही है कि वसुदेव जी ने जब भगवान को गोद में लिया तो सारे बंधन खुल गए, कारागार का कपाट खुल गया। ये क्या है? बोले भगवान जब हमारे हृदय में आते हैं तो माया मोह के बंधन खुल जाते हैं, ज्ञान का कपाट खुल जाता। लेकिन वही वसुदेव जी जब माया को लेकर के आए, माया को गोद में ले लिया, तब क्या हुआ? बोले फिर हथकड़ी बेड़ी लग गई और फिर दरवाजा बंद हो गया। अर्थात जब हम मायापति को छोड़कर माया का वर्ण करते हैं, माया को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जीवन में बंधन आ जाता है।
ज्ञान के कपाट बंद हो जाते हैं और हमें दुष्टों का सामना करना पड़ता है। जितनी नीच वृत्तियां हैं वो नीच वृत्तियां जागृत हो जाती हैं। अभी तक सब सो रही थी, सिपाही सैनिक सो रहे थे, भगवान प्रकट हुए तो सब सो रहे थे। ये सिपाही सैनिक कौन है? बोले यही नीच वृत्तियां हैं। लेकिन माया को गोद में लिया तब तक सब जग गए महाराज, माया ने सबको जगा दिया। काम क्रोध आदि जितने विकार थे सब जग गए महाराज। कंस को पता चला, कंस आया और छीन लिया कन्या को, मारने चला। कन्या तो आकाश में चली गई, जाकर के विंध्याचल में विंध्यवासिनी देवी के रूप में विराजमान हो गई योग माया। और जाते जाते उसने कहा तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका। इधर तो ये सब हुआ। अभी ये सब मथुरा में चल रहा था। भगवान तो गोकुल पहुंच गए। भगवान जब गोकुल पहुंचे रात के 12 बजे, जब सवेरा हुआ 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, पूरनमासी पुरोहितानी जी की नींद खुली। पूरनमासी जी जो थी नंद बाबा की पुरोहितानी, वो वहीं पर थी। उन्होंने देखा यशोदा के पलंग पर सुंदर बालक लेटा हुआ है। दौड़ करके जा करके उन्होंने नंद बाबा को बताया, बाबा बाबा यशोदा रानी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है, आपको पुत्र की प्राप्ति भई। अब तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। धीरे धीरे ये समाचार पूरे ब्रजमंडल में फैल गया। देखते देखते नंद बाबा के द्वार पर अपार भीड़ एकत्रित हो गई और सब लोग उपहार लेकर के आने लगे। कोई कुछ लेकर के आ रहा है, कोई कुछ लेकर के आ रहा है। और देखते देखते नंद बाबा के द्वार पर गोप गोपियों का समूह आ गया और सब मिलकर के गाने बजाने लगे, उत्सव मनाने लगे। और सब लोग यही कहने लगे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल 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 की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौन को दिए हाथी घोड़ा, कौन को दिए पालकी, कौन को दिए हाथी घोड़ा, कौन को दिए पालकी, कौन को दिए हाथी घोड़ा, कौन को दिए पालकी, कौन को दिए हाथी घोड़ा, कौन को दिए पालकी, कौन को दिए हाथी घोड़ा, कौन को दिए पालकी, कौन को दिए हाथी घोड़ा, कौन को दिए पालकी, छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
हार दिए गैया बयाने हाल की, रतन दिए हार दिए गैया बयाने हाल की, रतन दिए हार दिए गैया बयाने हाल की, रतन दिए हार दिए गैया बयाने हाल की, कंठा और कठोला दिए दिली मुक्ता माल की, कंठा और कठोला दिले दिली मुक्ता माल की, कंठा और कठोला दिले दिली मुक्ता माल की, कंठा और कठोला दिले दिली मुक्ता माल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय दाऊ दयाल 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 की। हो नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई ले लो, 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 लाखों बार